यूपी में बीजेपी के नेता की सरेआम महिलाओं ने पिटाई की। वहीं यूपी में ही एक पत्रकार को गोली मार दी गई क्योंकि वो बीजेपी के छुटभैया नेता की खबर छाप रहा था। सोचिए क्या हालत है लॉ एंड ऑर्डर की। मध्य प्रदेश में धीरेन्द्र शास्त्री के भाई को बचाने के लिए अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, जैसे सिसोदिया को बचाने के लिए हो रहा है। तो इस देश में जब SC ST OBC पर आरोप लगे, लालू मुलायम मायावती पर आरोप लगे, तो वो दोषी, आरोप लगते ही दोषी ब्राह्मण टोली के पत्रकार घोषित कर देंगे दोषी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बैठे हुए हैं सवर्ण वो घोषित कर देंगे। लेकिन जब किसी सवर्ण पर आरोप लगे तो वो राजनीति से प्रेरित होता है, वो दूध के धुले हुए हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। वो तमाम बड़ी खबरें जो बहुजन मीडिया के लिए, बहुजनों के लिए जरूरी है, इस देश के लिए जरूरी है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। 15 साल से हेलीकॉप्टर से कुल्ला फराकात करने वाले भाजपा मुख्यमंत्री, सोचिए एक OBC के बेचारे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, थोड़ा बहुत वो भी अब राजनीति सीख गए हैं, हेलीकॉप्टर से कुदाल लेके उतर रहे हैं। खैर, कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव हुआ है। कांग्रेस ने 50% रिजर्वेशन का फैसला किया है वर्किंग कमेटी में। कांग्रेस के पास वोट कहाँ है? जब तक वो गठबंधन नहीं करेगी तब तक छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश तीनों हारेगी। जब बीजेपी जैसा दल बिहार, यूपी में छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है तो न जाने कांग्रेस को किस बात का गुमान है। लालू यादव भी तो भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बरी हैं। उन पर केस यही है कि मुख्यमंत्री होने के नाते भी भ्रष्टाचार के षड्यंत्र में शामिल है। यही मामला अरविंद केजरीवाल पर है, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें बचा रही क्योंकि केजरीवाल विपक्ष वोट खाते हैं। केजरीवाल ने अपने मित्र एडवोकेट राजेंद्र पाल से इस्तीफा लिखवा लिया, जबकि उनके खिलाफ FIR तक नहीं है। सवाल तो केजरीवाल पर भी उठेंगे। तो सोचिए कि किस तरह से केजरीवाल पहले सर्टिफिकेट बांटते थे कि कौन ईमानदार है, कौन चोर है। सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल है। सवाल है कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को यह कैसे पता चला कि रंगा बिल्ला कौन है। रेलवे के एक अधिकारी ने लिखा, लोकेंद्र कुमार करदम, उप स्टेशन अध्यक्ष। सोचिए कोई बहुजन ही इतनी हिम्मत कर सकता है। लोकेंद्र कुमार करदम, उप स्टेशन अधीक्षक, मथुरा जंक्शन को उनके विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में अंकित है, आपके द्वारा दिनांक 20/2/2023 को सोशल मीडिया पर निम्न वक्तव्य पोस्ट किया गया है। उन्होंने लिखा था कि रंगा बिल्ला ने अपने पेंशन का इंतजाम कर लिया, हमारे पेंशन का क्या होगा। अब ये रंगा बिल्ला कौन है, ये स्टेशन मास्टर को कैसे पता चला, रेलवे कैसे पता है। और बहुजन समाज के लोग चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक होते तो इसी तरह से सरकार से सवाल पूछते। अडानी जो है वो अपने $38 बिलियन के साथ 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं। और यूपी के जौनपुर में एक पत्रकार ने बीजेपी जिलाध्यक्ष के छोटे भाई की खबर चला दी। वो कहीं मारपीट कर रहा था। पत्रकार के मुताबिक खबर चलाने के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष के भाई ने पहले धमकाया, फिर गोली मार दी, गोली पेट में लगी। बाकी यूपी में माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। सोचिए, ये है बीजेपी की नफरत। और राजपूत सिसोदिया के पुराने ट्वीट्स देखिए। ये है मनीष सिसोदिया जो सारे बहुजन नेताओं को चोर कहता था। तो सोचिए आप कि इनके पूरे कर्मा बैक हो रहे हैं। न्याय व्यवस्था सचमुच बेहद सुस्त है। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली में शराब ठेका आवंटन घोटाले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। अगर सिर्फ मुख्यमंत्री होने के नाते लालू यादव चारा घोटाले के दोषी ठहरा दिए गए तो इस मामले में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी। लालू यादव ने भ्रष्टाचार किया था, इतना कहने में ही हमने 17 साल लगा दिए। यह है हमारा न्याय सिस्टम, सजा मिलने में तो अभी और समय लगेगा। ये मनीष सिसोदिया बोला करते थे। तो सोचिए कि किस तरह से मनीष सिसोदिया जब पहले दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते थे। CBI का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने अपराध किया है, शराब के ठेके में भ्रष्टाचार किया, इसी कारण CBI ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया। आपका कहना है कि सिसोदिया बेगुनाह है। सिसोदिया बेगुनाह है या गुनाहगार, यह तय करने का अधिकार किसी केजरीवाल को नहीं, देश की न्यायिक व्यवस्था को है। तो लालू यादव जेल जाएंगे और केजरीवाल मजे करेंगे। तेलंगाना में काकतीय मेडिकल कॉलेज की आदिवासी छात्रा डॉक्टर प्रीति की आत्महत्या की घटना दुखद है। डॉक्टर प्रीति को उनके सीनियर डॉक्टर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका नाम भी बताऊंगा। और अब IIT, पहली बार IIT मुंबई आरक्षण के आधार पर हायरिंग करेगी। सोचिए, ये है इंजीनियर दुर्गेश पांडे। इसको इतनी तकलीफ है रिजर्वेशन से कि ये कह रहा है कि IIT में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। इनकी माँ जब बर्तन मांजती ना और इनका बाप जब मजदूरी करता और जब इनको स्कूल नहीं जाने दिया जाता ना, तब पता चलता कि जाति का दर्द क्या होता है। पांडे
शाहरुख खान के बेटे के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला, फिर भी मजिस्ट्रेट ने रिमांड पर भेज दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट, सोचिए, जब शाहरुख खान के बेटे के साथ अन्याय हो सकता है तो बहुजनों के साथ क्या होता होगा। तो सवाल है कि किस जाति के लोग जज बने हुए हैं, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। अरे जो गड़बड़ी घर में आपके गड़बड़ी होगी तो घर का गार्जियन जिम्मेदार है ना। तो इस देश में चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जो बैठा हुआ है, जाति जनगणना से पता चलने दीजिए, वही जिम्मेदार है इस देश की बर्बादी के लिए। मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने अरेस्ट किया है, सीबीआई अफसरों को इनाम मिलेगा। कोर्ट में एक और केस का इजाफा हो गया, सीबीआई आराम से सरकारी वकील के सलाह पर चार्जशीट दाखिल करेगी। सिसोदिया अपने बचाव में सबसे महंगा वकील कोर्ट में खड़ा करेंगे, जज साहब केस को सुनेंगे और एक दिन जमानत, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। इनको कुछ नहीं होगा, जेल भी नहीं जाएंगे। ये बहुजन थोड़ी है कि इनको जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन सोचिए अगर बहुजन होते तो क्या होता। और बीएचयू में आईआईटी के 7 छात्र पीएचडी के इंटरव्यू के लिए बुलाए गए। 56 छात्र चयनित हुए, एक ओबीसी था, रिजेक्ट कर दिया गया, एससी एसटी तो था ही नहीं। अब ये जो 6 सवर्ण चयनित हुए हैं, इनका भी देख लीजिए, पूजा झा, पांडे, अंजुम, तिवारी, केलार, पांडे, एक ठाकुर है। तो सोचिए जाति कैसे काम करती है, ये समझिए आप। और भाजपा नेता के भाई है उमेश हत्याकांड का मास्टरमाइंड। ये जो पाल पर हत्या हुई है, मैंने कल वीडियो डाला था कि अब देखिएगा आप कि किस तरह से मुसलमानों द्वारा कुछ पिछड़े दलित किसान जातियों पर हमला करवाया जाएगा, और ये हिंदू मुस्लिम का नया तरीका है। भारत का बीमार और कॉस्टलेस समाज है। सोचिए ब्राह्मण समाज अपनी ही जाति में सिर्फ शादी करना चाहता है और उसका एडवर्टीजमेंट भी देता है और कहता है कि हम जातिवादी नहीं हैं। एक सरकारी आदमी ने ऐसा पोस्ट सोशल मीडिया पर किया तो उसे विभाग ने नोटिस मिला, बात समझ में नहीं आई। सरकार की नज़र में रंगा बिल्ला कौन है, ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और तेलंगाना के काकतीय मेडिकल कॉलेज के में पीजी मेडिकल दलित छात्रा डॉक्टर प्रीति इस कदर प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, जो बेहद दुखद है। CPWRL दलित छात्रा की इस हद तक प्रताड़ित करने वाले डॉक्टर सैफ पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी। इसका नाम डॉक्टर सैफ है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये अशराफ मुसलमान और मनुवादी दोनों का रोटी बेटी का संबंध है, चोली दामन का संबंध है। ये मैंने मदनी कह रहे थे, आदम और मनु एक ही थे। IIT कानपुर के प्रोफेसर दीक्षित, प्रोफेसर शर्मा और प्रोफेसर घोष ने आत्महत्या के कारणों के लिए पंखे को जिम्मेदार ठहराया। जो पंखा है सीलिंग फैन, तीनों ब्राह्मण समाज के थे। और सोचिए कि किस तरह से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल है। केजरीवाल के भ्रष्ट नेताओं के लिस्ट में राहुल, मायावती, गडकरी और मोदी नहीं। ये सोचिए कौन कौन भ्रष्ट था। राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, शरद पवार, कुमार सिंधे, वीरप्पा मोइली, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नितिन गडकरी, BS येदियुरप्पा, अनुराग ठाकुर, मायावती, मुलायम सिंह यादव, ये इनके नज़रों में भ्रष्ट थे और ये सब दूध के धूले हो गए हैं। तो ये सारी खबरें चल रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओ। तो इनके कर्म वापस आ रहे हैं। मोदी जी केजरीवाल को कब तक छोड़ते हैं, देखने वाली बात होगी। जौनपुर में पत्रकार देवेंद्र खरे के बीजेपी नेता ने गोली चलवा दिया। ये खबर है, ममता त्रिपाठी ट्वीट कर रही हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा है। और तमाम बहुजन नेता जो हैं, तमाम बहुजन समाज मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं। और अम्बेडकरवादी छात्र संगठनों ने एक बार फिर से SCU छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। ये वही SCU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां रोहित वेमुला की हत्या हुई है। और देश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर लाखों लोग नौकरी कर रहे हैं। जाति की जांच, 600 क्लास 1 अफसरों ने फर्जी जाति बनवाई है। और सोचिए मध्य प्रदेश में 156 पोस्ट था और 117 सुदामा कोटा को मिल गया। अब सुदामा कोटा में कौन जाति होगा, ये छुपने की बात नहीं है। देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने पढ़ाने और रिसर्च के लिए फीस वृद्धि की जा रही है। तो सोचिए लगातार सरकारी संस्थाओं के फीस बढ़ाए जा रहे हैं ताकि बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ाई लिखाई से दूर किया जा सके। ये सबसे बड़ी खबर मैं बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये हैं यूपी के एक दरोगा जी, पीलीभीत के थानेदार। इन्होंने बीजेपी का पट्टा ही पहन लिया। बढ़िया, ये ज़्यादा ईमानदार हैं, छुपा नहीं रहे हैं। और होटल भाजपा नेता का था, होटल कर्मचारी और शादी वालों की कहाँ सुनी हुई, जमकर कुटाई कर दी। तो सैया भाई कोतवाल तो डर का है का, सरकार है बीजेपी की। ये तस्वीर यूपी की नहीं हो सकती। यूपी में तो राम राज है, गुंडा राज, माफिया छोड़कर भाग गए। यूपी में लगातार गोलियां चल रही है, सोचिए। लेकिन ये जो ब्राह्मण टोली के पत्रकार हैं वो कोई नया शब्द ढूंढ रहे हैं। इनको जंगल राज कहेंगे कि नहीं।
मेरा इंटरेस्ट सिर्फ पत्रकारिता में कि पत्रकारिता में क्या हो रहा है, तो सोचिए। और लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली एमसीडी में एक दूसरे से मारपीट कर रही है। इन लोगों को डेमोक्रेसी पर भरोसा ही नहीं है। और बाबा चंद्रचूड़ सेकुलरिज्म पर भी बहुत शानदार भाषण देते हैं। अयोध्या जजमेंट में इन्हें भी लिखा था। ये DY चंद्रचूड़, दिलीप मंडल कहते हैं कि जो ब्राह्मण समाज कहे उस पर मत भरोसा करो, वो करता क्या है उस पर भरोसा करो। और बाबा बागेश्वर की गिरफ्तारी के लिए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर की अगुवाई में गांव में आंदोलन चल रहा है, ये भी सोशल मीडिया पर खबर है। हर दिन का अखबार दलित को घोड़ी से उतार रहा है। दलित कांग्रेस के वोट देने और दलितों के नेता, सोचिए तो राजस्थान में जातीय हिंसा दूसरे नंबर पर है। और भाजपा के ऊंची जाति के नेताओं के लिए अटल जी, आडवाणी जी, योगी जी, मोदी जी और करोड़ों पिछड़ों दलितों के नेता को ये लोग मुलायम, लालू और मायावती कहता है। आज मैं अखबार पढ़ रहा था, ट्रेन से आ रहा था, 2 ब्राह्मण ने आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण में, और दोनों आर्टिकल पढ़िएगा तो ऐसा लगेगा जैसे इस देश में SC ST OBC के लोग अपराधी हैं। अब समझ में आ रहा है कि ये पत्रकार नहीं है, लोग ये जातिवादी गिरोह है। बचे 50% की मलाई कौन खाएगा, राम नारायण ने लिखा है। सोचिए किस तरह से इस देश में कांग्रेस ने देर सवेर ही सही उसको ज्ञान प्राप्त हुआ है और अब उसने पार्टी में 50% रिजर्वेशन दिया है। लेकिन बहुजन समाज के लिए राजनीति करना इतना आसान थोड़ी होता है साहब, जूते घस जाते हैं। और ये है बागेश्वर धाम के खिलाफ मोर्चा खोलना है। देखिए ये फोटो, माल्या मजे कर रहा है, लालू यादव जेल की रोटी खा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल हैं। और ये बाबा है, इसने तो ज़मीन ही बेच दी है, 21 करोड़ के गौशाला की ज़मीन बेच दी। तो सोशल मीडिया पर ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज वायरल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।